नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नवोदय का मैथ। मैं आपको कंप्लीट मैथ कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा। हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि ये टॉपिक है। एक टॉपिक हम करेंगे, फिर उस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन हम लगाएंगे, ताकि हमें ये भी अनुभव हो जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे मैथ के आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस प्रकार से मैथ पढ़ लेंगे ना, 15 या 20 क्लासेज होंगी और संपूर्ण क्लासेज के वीडियो की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट लगा दूंगा। यदि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट वो कर लेंगे, तो आप मैथ में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है, जो भी आपको चीज़ समझ में ना आए, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, वो कमेंट करके बता देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि कमेंट के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने जो साथी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो का और इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करना है। ये काम आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते, हमारा आज का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा संख्याओं के बारे में। एक डाउट और रहेगा कि ये वीडियो है वो आपका हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है या फिर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो ये बेसिक मैथ है आपका, ये दोनों आप देख सकते हैं। हिंदी माध्यम भी हम कवर करेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हम ये चीज़ कवर करेंगे, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बेसिक चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ कि आपको किस प्रकार एक आसान सी चीज़ घुमा फिरा के पूछ लेगा और आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आपको ये बोर्ड पे मैंने जो लिख रखा है, ये क्या लिखा है। अगर आपने कितने बेसिक मैथ में क्लियर है, यहाँ से पता चलाएगा मुझे भी। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूंगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आपका जो बेसिक है वो कितना स्ट्रोंग है, या फिर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। बेशक आपको अब तक कुछ भी नहीं आता है तो काम चल जाएगा, लेकिन आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे दो बच्चे होंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट कर रहे हैं ना, तो दो बच्चों को लेके चलेंगे, ए और बी को। ए बच्चा है, वो कहेगा सर आपने बोर्ड पे गिनती लिख दी। क्या लिख दी? गिनती लिख दी। नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हैं। 1 2 3 4 5 लिखे हैं। तो इसने कहा कि आपने बोर्ड पे क्या लिखी है? गिनती लिखी है। सर ये हमें गिनती दिख रही है, ये मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। बात क्लियर? आपके मन में भी यही क्वेश्चन होगा कि सर आप गिनती लिख रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप बेसिक मैथ कर रहे हैं तो ये गिनती नहीं, ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नेचुरल नंबर लिखे हैं भी। इसको बोलते हैं आपके हिंदी में प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं मैंने ये लिखी है भी। क्या लिखी है? प्राकृत संख्याएं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए आगे से कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 और आप लास्ट अनंत तक चल जाइए। ये सारी क्या है? आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। अब हम आपको प्राकृत संख्याएं पता चल गई। ध्यान रखना कि जीरो आपकी प्राकृत संख्या नहीं है, जो माइनस वाले हैं वो आपकी प्राकृत संख्याएं नहीं है। ठीक है। और जो आपके 1/2 3/4 फ्रैक्शन में आते हैं, वो भी आपकी प्राकृत संख्याएं नहीं है। प्राकृत संख्याएं आपकी ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचुरल नंबर आपको कवर हो गए। क्वेश्चन लगाएं एक दो नेचुरल नंबर्स के, कि किस प्रकार से आपसे नेचुरल नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। तो आपको क्या करना कि 4 ऑप्शन देगा अभी। क्या देगा? 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से प्राकृत संख्या छांटिए। क्या है? इनमें से प्राकृत संख्या छांटिए, या इनमें से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, 5 4 3 0। तो इनमें से पूछेगा कि कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब तो आपको सबको पता है कि सर जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या आपकी 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट होती है, 1 से। क्लियर हुआ? बेसिक कवर करते हुए चलिए, एक एक चीज आपकी कवर हो जाएगी भी। एक क्वेश्चन और लगा लें इसका, ताकि आप कवर अब की बार आपको जवाब देना इसका सोच के। कि क्वेश्चन है आपका कि इनमें से प्राकृत संख्या कौन सी है भी। प्राकृत संख्या कौन सी है भी? इनमें से प्राकृत संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन सा है इसमें से। तो आप बताइए, जीरो है क्या? नहीं सर, जीरो नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से शुरू होती है। 3 4 5 6 7 लास्ट तक चलेगी सारी, ये क्या प्राकृत संख्याएं। तो आप कहेंगे सर ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाएं।
अब उसके बाद देखिए, अब आती है आपकी नेचुरल नंबर। में मान के चलता हूँ कि आपको नेचुरल नंबर पता चल चुका है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं आपके। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद हमारा नंबर 2 टॉपिक है आपका होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। ये हमारी क्या थी? आपकी प्राकृत संख्या थी। 3 है, 4 है, 5 है, 1 से आपका स्टार्ट होके। यदि हम इसमें क्या मिला दें? जीरो। क्या मिला दें? जीरो। ध्यान से, आपको क्या मिला दिया हमने? इसमें जीरो मिला दिया है। तो ये क्या हो गए? आपके होल नंबर हो गए। क्या हो गए? होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसमें आप बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या हो गई? पूर्ण संख्या आपकी ये हो गई। पूर्ण संख्या। आपको समझ में आ गया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं भाई। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से होल नंबर बताइए भी। क्या है? होल नंबर बताइए। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि होल नंबर बताइए कौन से भी? ऑप्शन ए में आपको, बी में और सी में भी। ऑप्शन ए में आपको दे देगा, मान लेते हैं 0 है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ आपको दे देगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे दे देगा -1, -2, -3, इस प्रकार से। और फोर्थ दे देगा नन ऑफ वो, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इनमें से होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कौन सी है? तो आपको पता है कि सर पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है होल नंबर से? आपसे कहेगा कि होल नंबर छाटिए भी। क्या छाटिए? होल नंबर छाटिए कि कौन से आपके ऑप्शन में होल नंबर दिए हुए हैं भी। कौन से ऑप्शन में होल नंबर दिए हुए हैं भी? तो आपको देगा 2, 3, 4। 2, 3, 4। ठीक है, पूछेगा कि कौन से आपके होल नंबर दिए हुए हैं सारे भी। -1, -2, -3। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने क्या कर दिया कि किस में होल नंबर नहीं है भी। क्या है? किस में होल नंबर नहीं है? तो सबसे पहले आप मन मन में, आपके मन में हो जाना चाहिए कि होल नंबर आपके ये सारे होते हैं, कि 0 से स्टार्ट होते हैं, सारे आपके होल नंबर होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। 2, 3, 4, 2 होल नंबर है ना? हाँ है। 3 है, 3 भी है, 4 भी है। 3, 1, 4 भी है, 0, 1, 2 भी है, और ये आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में आपके नेगेटिव वाले नहीं होते। पूर्ण संख्याएं में क्या होता है? आपका नेगेटिव वाले नहीं होते। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? अलग से छांटना सीखना है। दो चीजें आपकी क्लियर? दो चीजें क्लियर कौन कौन सी? सर हमें नेचुरल नंबर पता चल चुका है कि जो आपके नेचुरल नंबर है वो आपके 1, 2, 3, 4 होते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत। क्या बोलते हैं? प्राकृत। और दूसरा हमने क्या किया है? होल नंबर स्टार्ट किया है। क्या किया है? होल नंबर, जिसको बोलते हैं आपके पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। वो आपकी 0, 1, 2 और 3 और 4, यहाँ लगातार कंटिन्यू कर चलते जाएंगे ये भी। ठीक है, अब बताइए, आपने नेचुरल कर लिया, होल कर लिया, अब कौन सा बच गया? अब कहेंगे सर हमें नेगेटिव वाले नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। यदि हम इसमें नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? तो चलिए देख लेते हैं अब की बार कि ये आपका 0 है, आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है भी। तो यहाँ पे क्या? -1, -2, -3। तो ये क्या हो गए? आपके इंटीजर भी। क्या हो गए? इंटीजर आपके हो गए भी। ठीक है, ध्यान रखना कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। जो होल नंबर है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण। और इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी। ये आपके क्या है? पूर्णांक है। तीन ही संख्याएं आपको करनी नंबर सिस्टम में, कि आपके इस प्रकार से पूछ सकता है कि इनमें से पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, नेचुरल नंबर बताइए, प्राकृत संख्या बताइए, तो आप आराम से उसमें छाट सके। तो ये पूर्णांक आपको समझ में आ गया। तो एक बार हम तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। नेचुरल नंबर, अब आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लगातार। नेचुरल, प्राकृत नंबर, समझ रहे हैं आप? प्राकृत संख्या,
उसके बाद आपका कौन-सा किया था सर? हमने किया था होल नंबर। होल नंबर में क्या है? होल नंबर में कोई अंतर नहीं है सर, सिर्फ़ इसमें 0 ऐड हो जाएगा आपका। 0, 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से आपका ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर एक तीसरा कौन-सा बच गया सर? तीसरा बच गया हमारा इंटीजर। क्या बच गया? इंटीजर। क्या बच गया? इंटीजर हमारा रहेगा। इंटीजर इसमें क्या है? आपके माइनस वाले ऐड हो जाएँगे 0, 1, 2, 3 ये तो हैं ही साथ में और साथ में क्या होगा -1, -2, -3 ये संख्या इस प्रकार ऐड हो जाएँगी। तो ये आपको इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब ये तीनों संख्याएँ आपको याद हो गई भी। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे एक क्या नेचुरल नंबर है? आप कहेंगे हाँ सर एक नेचुरल नंबर भी है आपका, होल नंबर भी है आपका, इंटीजर भी है। क्या है? इंटीजर भी है। यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ना तो एक बार इनको ऐसी प्रकार से लिख लेना भी। जीरो बताइए भी। जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है भी, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। और फिर आपके इंटीजर में -3 माइनस वाले सारे आ गए, 0 आ गए और ये भी आ गया। तो आपको पहचानना होगा कि ये नंबर आपका ये पूछेगा कि नेचुरल नंबर है या नहीं, कि इनमें से नेचुरल नंबर छाँट दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर ये है भी। आपसे पूछेगा होल नंबर छाँटिए, तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर ये है। आपसे पूछेगा इनमें से इंटीजर बताइए, तो इंटीजर आपका ये है। आपको आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपसे अब तीनों के बेस पे मिक्स करके 2-3 क्वेश्चन लगवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको छाँटना है कि इनमें से कौन-सा होल नंबर नहीं है भी, होल नंबर नहीं है भी। तो ऑप्शन आपके ये है -1 है, आपका 0 है, 1 है, 2 है भी। तो आप बताइए इनमें से कौन-सा होल नंबर नहीं है? तो आपको पता है कि होल नंबर्स तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 0 से 1, 2, 3 इस प्रकार से चलेंगे। तो ये भी आपका होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये आपका होल नंबर नहीं है। इस प्रकार की आपकी संख्याओं से क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 में से ही पूछेगा भी। 3 नंबरों में से पूछेगा, इस प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ लें। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछेगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो जो आपको अब तक आता होगा भी, इवन और ओड भी। क्या है? इवन और ओड। इसको हम बोलते हैं सम और इसको हम बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं? सम और विषम संख्या हम इसको बोलते हैं। सम संख्याएँ कौन-सी होती हैं? द नंबर व्हिच डिविजिबल बाय 2 जो 2 से भाग हो जाए भी। 2 भाग से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए भी। ठीक है? तो ये आपको पता चल गया। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आपको वंश के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आपका होना चाहिए। तो वो आपकी सम संख्या है, अदरवाइज़ आपकी क्या है वो विषम संख्या है, ओड संख्या है। तो इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? सर 2, 4, 6, 8 या 0। 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो वो हम लास्ट अंक लिख देता हूँ मैं भी, अंतिम अंक। क्या है आपका? अंतिम अंक। या फिर आपके दाईं ओर भी, दाएँ हाथ की तरफ भी। ये आप सबको पता है, इकाई का अंक लगा लीजिए, आपको और बेहतर याद रहेगा। आपको क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक भी। अगर ये हुआ तो क्या है? आपकी इवन है, सम संख्या है और ये नहीं हुआ तो आपकी क्या है? विषम संख्या है भी। क्या है? विषम संख्या है। या फिर बोल सकते हैं 2 से भाग चली जाए तो आपकी सम संख्या है और 2 से भाग न जाए तो विषम संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कर लें आपसे? तो आप मुझे बता दीजिए कि इन दोनों में, इन जो 4 ऑप्शन हैं, कि इनमें से सम संख्या कौन-सी है अभी? सम संख्या कौन-सी है? आप बताइए कि इनमें से इवन नंबर कौन-सा? तो आपको पता है इवन नंबर चेक करने के लिए हम लास्ट में क्या देखते हैं? 2, 4, 6, 8, 0। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 0 आ गई, तो ये आपकी सम संख्या है। नहीं आई, तो ये आपकी विषम है, ये आपकी विषम है, ये आपकी विषम है। ठीक है? या फिर आपसे डेफिनेशन दे के पूछ लेगा कि दो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? उस संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। द नंबर व्हिच इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, वो आपकी इवन होती है। नॉट डिविजिबल आपकी ओड।
चीजें क्लियर। ओड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से विषम संख्या कौन सी है भी, विषम संख्या आपकी कौन सी है। तो आप आराम से कर लेंगे अब तो। आपको बताना है विषम संख्या कौन सी है, तो आपको इकाई का अंक देखना है इवन ओड के लिए। तो इकाई का अंक देखना, तो आप देखिए कि इसमें एक है, तो ये क्या होगी, सम नहीं है ना। तो आप सम देखना कि सम कौन सी, तो विषम को आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी कि ये सम संख्या नहीं है ना, तो ये विषम है भी। इवन नहीं है तो ये क्या, ओड है। यही हमारा आंसर, क्योंकि ये तो बाकी तो क्या है, ये सम है आपकी, ये भी आपकी सम हो गई और ये भी आपकी सम हो गई। सिर्फ यही संख्या है जो आपकी ओड है भी। क्या है, ओड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विषम संख्या। तो आपको विषम संख्याएं क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या नोट कर लीजिए, आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो वो आपकी दो है भी। इसको लिख लीजिए भी, बेशक किया या फिर लगा लीजिए आप, सबसे छोटी सम भी, सम संख्या क्या है आपकी, दो। सबसे छोटी ही पूछेगा इसमें, और सबसे छोटी विषम, विषम कौन सी है भी, तो आप कहेंगे विषम संख्या आपकी एक है। विषम संख्या क्या है आपकी, सबसे छोटी एक है भी। कोई डाउट आपको, सम विषम हो गई आपकी, कोई डाउट नहीं। इन दोनों के आधार में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए और सबसे छोटी विषम संख्या बताइए भी। आपको चीजें क्लियर। और उसके बाद हमारी लास्ट की दो संख्याएं बचती हैं, तो वो होता है आपका प्राइम और कंपोजिट भी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को भी, प्राइम भी, प्राइम को बोलते हैं अभाज्य भी। क्या है, अभाज्य। अलग अलग प्रकार से अध्यापक इसको बताते हैं कि ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या भी। तो इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखें, तो ये होता है कि वो संख्या जिसके दो गुणनखंड हो भी, क्या हो, हैज ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स आपके होने चाहिए। एक तो क्या, वन, एंड अदर द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा वो संख्या खुद। कितने फैक्टर होने चाहिए, दो कंडीशन आपको बता दी है प्राइम के लिए। और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, और आप भी कंफ्यूज होगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि टू फैक्टर भी क्या होने चाहिए इसके, टू फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड आपके टू होने चाहिए, कि दो आपके गुणनखंड, दो गुणनखंड भी, दो आपके क्या होने चाहिए, इसके गुणनखंड दो होने चाहिए भी। गुणनखंड आपको सही से समझ में नहीं आ रहा क्या, ये लिख देता हूं मैं आपको, गुणनखंड आपके कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए भी, दो गुणनखंड होने चाहिए। ये चीज आपको क्लियर, सिर्फ यही इसकी प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन है। और वो दो गुणनखंड कौन से होने चाहिए, एक तो संख्या खुद भी, दोनों गुणनखंड लिख देता हूं, एक तो क्या, संख्या खुद। अब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, और आगे से इस बात को हमेशा याद रखना प्राइम नंबर के लिए। और दूसरा जो फैक्टर है वो कौन होना चाहिए, एक, आपका वन जिसको बोलते हैं वो। इस अगर ऐसी कोई संख्या हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे या अभाज्य बोलेंगे। अब हम कुछ संख्याओं पर ये यूज करके देखते हैं भी। आपको सिंपल भाषा में बता दूंगा किस प्रकार से आप 1 मिनट में पता लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए भी, यहां से मैं एक नंबर लिखता हूं, 5 लिखता हूं। आपको चेक करना प्राइम है या नहीं भी, प्राइम है या नहीं। तो प्राइम के लिए क्या कंडीशन बताई थी, आपको कहेंगे कि ये सर आपके इसके फैक्टर कितने हैं भी, गुणनखंड कितने हैं। आपको सिंपल छोटी सी संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, आपको ये देखना है क्या किसी और की टेबल में आती है, ये किस किस की टेबल में आती है। ध्यान रखना, गुणनखंड निकालने का एक, जब हम फैक्टर और मल्टीपल करेंगे उस टाइम हम अलग तरीका करेंगे। एक बार हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आपको फैक्टर करने हैं भी। फैक्टर करने के लिए क्या, आपको सिर्फ ये देखना है कि किसकी टेबल में आता है, वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। जब हम क्या देख रहे हैं, प्राइम नंबर चेक करें, उस टाइम यही तरीका अपनाएंगे फैक्टर चेक करने का। आप कहेंगे सर एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, और किससे भाग जा रहा है ये, और भाग जा रहा है सर ये 5 से। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से। तो क्या इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, हाँ सर इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। चीज क्लियर। एक बार मैं 6 को कर देता हूँ भी। ठीक है, हम प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना कि एक के पारे में आता है, हाँ सर आता है, दो में आता है, दो में भी आ गया, और एक तो खुद के में भी आएगा।
ये दो फैक्टर तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, एक तो एक और एक 6। उसके अलावा अगर ये किसी अन्य के पहाड़े में आता, किसी और संख्या से भाग जा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। सॉरी, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर 6 नहीं है। बात क्लियर? एक बार मुझे 13 बता दीजिए भाई, प्राइम नंबर है या नहीं। आप कहेंगे सर एक तो इसका फैक्टर 1 हो गया, एक इसका फैक्टर 13 हो गया। ये बात सही है, एक 1 हो गया, एक 13 हो गया। ये और किसी के पहाड़े में आता है क्या 13, 13? आप कहेंगे सर नहीं आता। तो ये क्या आपका प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो आपको ये कंडीशन जो भी नंबर पूरी कर देगा ना, तो वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। चीजें क्लियर? एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इनमें से प्राइम नंबर बताइए कौन सा है। अभी छोटा सा ऑप्शन देता हूँ आपको, 9 दे दिया आपको। चलो 5 तो हमने कर ही लिया ना, तो 5 को छोड़िए, 5 को आपको पहले से पता है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपका 6 लिख दिया, यहाँ पे 10। तो आपको फैक्टर देखने, किसके फैक्टर 2 हैं अभी। 9 का तो क्या होगा, एक तो 9 और एक 2 तो है ही है 9 के। इसके बाद ये 3 की टेबल में भी आता है 9, तो मतलब ये तो हमारा नहीं हुआ। 10 है क्या? 10 भी नहीं, क्योंकि 10 5 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, तो 10 भी नहीं है। 6 है क्या? 6 भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा 2 की टेबल में भी आता है, 3 की में भी आता है, और 1 और 6 की में भी तो आएगा ही। 7 भी, 7 किसकी टेबल में आता है? सिर्फ 1 और खुद की में भी। और यही मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वो नंबर जो स्वयं की टेबल में आए, खुद की टेबल में और एक की टेबल में आए, वो आपका प्राइम नंबर आएगा। और अब आप कंफ्यूज होंगे, अब आप क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे भाई। ये तो चीज क्लियर होगी। अब मैं आपको कंफ्यूजन वाला पार्ट बताता हूं, जहां पर अध्यापकों को भी कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर कौन सा है। अब मैं आपको 3 नंबर लिखता हूं, और 3 में बता देना आप, अगर आपने पढ़ा है अब तक मैथ तो। ठीक है, 1 2 3, और ये आपका 4, और ये 5 संख्याएं आपके सामने है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर भी, सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और हिंदी में क्या बोलेगा? अभाज्य। क्या बोलेगा? अभाज्य। तो आप कहेंगे सर गिनती तो हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, कई बच्चे एक को लिख देंगे भी। आपके ऑप्शन है, आपके 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दीजिए। तो प्राइम नंबर बताने के लिए सबसे छोटा आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है, वही जो मैंने परिभाषा आपको बताई है वही यूज करना है। सबसे पहले एक को, आप में से ज्यादातर बच्चों का जवाब 1 होगा, और कईयों का जवाब 3 होगा, ये मुझे पता है पहले से। या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। तो यहां से हमने देखा कि एक, एक है क्या? एक के फैक्टर देखना। सर एक तो एक ही टेबल में आता है, तो इसका तो फैक्टर एक ही रहा, गुणनखंड एक ही रहा। तो गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए ना। तो क्या एक प्राइम नंबर हो सकता है? तो एक प्राइम नंबर नहीं है। जो सोच रहे थे कि एक एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वो बच्चे आगे से गलती सुधार लेना। प्राइम नंबर के फैक्टर आपको 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे प्राइम नंबर के फैक्टर, जो आपको ध्यान रखना है भी। तो एक तो बाहर हो गया लिस्ट से भी। क्या हो गया? एक तो बाहर हो गया। फिर हम बात करते हैं आपकी, बच्चे 2, 2 को वो सम संख्या सोच के बाहर करते कि 2 तो प्राइम नंबर नहीं है। वे क्या सोचते हैं? 2 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो ध्यान देना, एक बार हम 2 को चेक करते हैं कि सर ये एक तो एक की टेबल में आता है, एक तो क्या आता है? एक की टेबल में आता है, और दूसरा ये किसकी टेबल में आता है? सर एक खुद की टेबल में आता है, 2 की टेबल में। इसके अलावा 2 किसी की टेबल में आता है क्या? आप कहेंगे सर किसी की टेबल में नहीं आता। तो क्या इसके फैक्टर 2 नहीं हुए? और आपको क्या बताया था कि जो संख्या 2 की टेबल में, जिस जिस संख्या के 2 फैक्टर होंगे, वो आपकी प्राइम नंबर होगी। तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है भाज्य संख्या, वो क्या है आपकी? 2। क्या है? 2। और कई बच्चे सम विषम में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप प्राइम नंबर का आप ध्यान में रखेंगे भी। चीजें क्लियर? यहाँ से प्राइम नंबर, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है भी। क्या है? 3 भी क्या है आपका प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं। सिर्फ आपको गुणनखंड देखने हैं भी। ठीक है, यदि वो एक को छोड़ के और खुद को छोड़ के और किसी के पहाड़े में टेबल में नहीं आता है, तो वो क्या है आपका? प्राइम नंबर। चीजें क्लियर आपकी?
उसके बाद अगला हम पढ़ते कॉम्पोजिट नंबर। क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है भाई? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा आ जाएं भी। क्या है? 2 से ज़्यादा आ जाएं तो क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। एक क्या है? एक का तो फैक्टर एक ही आएगा और किसी की टेबल में आता ही नहीं। 2 के फैक्टर क्या आएंगे सर? 2 का तो 2 और 1 आएगा, ये 1 के फैक्टर है। 3 के फैक्टर क्या आएंगे सर? 3 के भी 3 और 1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 के फैक्टर कौन से हैं आपके? 4 के सर इसका फैक्टर एक तो 4 और खुद 1 तो होगा ही होगा, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन बरतना ही नहीं। ये और किसी की टेबल में भी आता है क्या? हाँ सर, ये 2 की टेबल में आता है तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। जिस भी नंबर के, जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपकी कंपोजिट नंबर बोलते हैं या फिर उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चे 2 कर देते हैं, लेकिन हमें इसका याद रखना है फैक्टर कितने होने चाहिए? गुणनखंड, जिसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड आपके 2 से ज़्यादा होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसके होने चाहिए। तो देखिए भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसके आए? 4 के आए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी भाज्य, स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट नंबर क्या है? आपका 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बार बार बता रहा हूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? आपका 4 है भी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है? 4 है। क्लियर है? और कंपोजिट नंबर क्या है? वो संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, वो नंबर जिसके गुणनखंड आपके 2 से ज्यादा हो। और उसके बाद हमारी लास्ट संख्या आज की, वे दो संख्याओं का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य भी, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। सह अभाज्य संख्याएं भी, सहभाज्य संख्याओं का गुण आपको बता दूं, यदि मैं सिंपल आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊं तो वो आपस में कटनी नहीं चाहिए भी। क्या? वो कटनी नहीं चाहिए, वो एक ही टेबल में नहीं आनी चाहिए, वो आपस में कटनी नहीं चाहिए किसी भी टेबल से, किसी भी चीज से भी। ध्यान से देखिए भी बताइए। 6 और मैं लिखता हूं क्या? 8। 6 और 8 क्या ये सह अभाज्य हैं? सर ये 2 से कट रही हैं। क्या है? ये 2 से कट रही है, ये सह अभाज्य नहीं है, ये सह अभाज्य नहीं है। 2 से ये कट रही, 2 3 6, 2 चौके 8, सह अभाज्य नहीं है, कोप्राइम नहीं है। और संख्या में लिखता हूं आपको 12 और 3। आप कहेंगे सर 3 चौके 12 सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। आपको देख रहे सह अभाज्य नहीं, क्योंकि ये कट रही है। उसके अलावा मैं कौन सी लिखता हूँ भाई? मैं लिख दिया आपको 15 और 8। 15 और 8 क्या ये आपस में कट रहे हैं भी? 15 और 8 एक ही टेबल में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो ये क्या है? आपकी सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य। आपको पता चला को प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपको इस प्रकार से पेपर में जोड़ा देगा कि आपको सहभाज्य संख्याएं छाटिए, तो आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। अब की बार आपको को प्राइम नंबर ढूंढने हैं कि को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भी। ठीक है? तो ये आपका हो गया 8 और आपका 16, 2 और ये हो गया आपका 12, 3 और आपका हो गया 15। क्लियर है बात? और आपको चौथा ऑप्शन दे दिया 4 और 15। क्या दे दिया? 4 और 15। आप कहेंगे सर ये 8 दूनी 16 कट रहे हैं, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15 कट रहे हैं। ठीक है, 4 और 15 नहीं कट रहे ना, एक ही टेबल में नहीं आ रही दोनों संख्याएं, एक ही नंबर से नहीं कट रही, तो आपकी कोप्राइम संख्या ये है। कोप्राइम संख्या आपकी ये है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर भी। एक बार आपको तुरंत रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीजें 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको सारी चीजें हो जाएं। ठीक है, एक बार हम इसका मैथ का कंप्लीट कंसेप्ट कर लेते हैं, बाद में मैं सिर्फ एक जो चैप्टर हुआ ना उसके मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा भी, आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। एक बार 20 है। और प्लेलिस्ट का आप ध्यान रखना, आपको जब आप पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं पढ़ना है, और न उस प्लेलिस्ट में से कोई भी टॉपिक छोड़ना है। आपकी सारी चीजें कवर होती चलेंगी भी। ठीक है, जब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे ना, एमसीक्यूज लगा लेंगे 15-20, तो आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए जल्दी से भी। ठीक है, जो जो चीजें आज हमने पढ़ी है भी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से 1 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं, नेचुरल नंबर आप ढूंढ लेंगे। ठीक है,
उसके बाद हमने नेचुरल नंबर का क्वेश्चन लगा लिया कि इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपको नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जिस नंबर के बारे में क्वेश्चन उसको इस प्रकार से एक बार लिख लिया करो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए भी। ये आपका नेचुरल नंबर का क्वेश्चन आपको करवाया था। फिर नेचुरल नंबर के बाद आपको होल नंबर करवाया था पूर्ण संख्या। क्या करवाई थी? पूर्ण संख्या है आपकी। अगर नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर देंगे तो 0 से स्टार्ट होने नेचुरल आपको याद रखिए भी, जो आपका नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और जो होल नंबर है आपका पूर्ण संख्या है वो आपकी 0 से स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने आपको करवाया था इंटीजर्स। क्या करवाया था? इंटीजर्स करवाया था। जब आप इसमें माइनस वाले और ऐड कर देंगे तो आपके क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। आपको आगे बात क्लियर? इंटीजर्स के बाद हमने किया था इवन ओड नंबर भी। इवन ओड आपको समझ में आ गया, जिसके इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 0 होगा। जो 2 से डिविजिबल होगी, जो 2 से भाग चली जाएगी वो संख्या क्या होगी? आपका सम होगी। जो भाग नहीं जाएगी वो आपकी विषम संख्या होगी, ओड संख्या होगी। चीजें क्लियर? फिर हमने आपको प्राइम नंबर बताया था, और प्राइम नंबर में सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखना कि वो संख्या जो आपकी जिसके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वो आपकी प्राइम नंबर होता है। और आपको इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या है? 2 है भी। क्या है आपका? 2 है भी। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका? 2 है। ये जो चीज़ें मैंने आपको लिखा है ना, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसमें आपका बहुत बड़ी गलती होती है। आप पूछना अपने जो आसपास के विद्यार्थी उनसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है अभी। और एक है ना, वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना अभी। कंपोजिट नंबर आपको बता दिया कि जिसके आपके फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा होंगे ना, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। और उसके बाद हमने किया कौन सी संख्या की थी? उसके बाद हमने की थी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको क्या बताया था कि वो आपस में आपके कटने नहीं चाहिए भी। वो आपके आपस में कटने नहीं चाहिए, किसी एक टेबल में नहीं आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके कंसेप्ट आज क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जल्द ही हम इसकी प्रैक्टिस के 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जल्दी जल्दी। सिर्फ 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। नवोदय वाली प्लेलिस्ट आप जरूर पढ़ते रहना।